मैं मयंक कुमार तिवारी, MPPSC 2018 फोर्थ रैंक, मैं डीएसपी पद पे वर्तमान में कार्यरत हूँ। आज हम सभी लोग 2020 MPPSC परीक्षा के एक सामान्य परिचय और इंट्रोडक्शन कह लीजिए या स्ट्रेटजी कह लीजिए, उसको लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम लोग 2020 के सामान्य डिस्कशन करेंगे कि ये एग्ज़ाम क्या नया है, इसमें इसको कैसे टैकल करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें 2019 से अलग हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए 2020 MPPSC जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किन मायनों में पहले एग्जामों से अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पर MPPSC ने अपना एक नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है जो पुराने सिलेबस के बेस पे ही आधारित है, टोटली चेंज सिलेबस नहीं है। जैसे 2013 के बाद 14 में पूरा पैटर्न ही चेंज हुआ था, यहाँ पर ऐसा एज सच बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं अगर आप सुपरफिशियली तौर पर देखते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिटेल्ड रूप से एनालिसिस करते हैं तो काफ़ी चेंजेस किए गए हैं जो हमारी स्ट्रेटजी को चेंज करने के लिए मजबूर करते हैं कि हमें अब कुछ अपनी स्ट्रेटजी में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए हम पहला काम करते हैं, इन चेंजेस को देख लेते हैं। तो आप सभी जब भी सिलेबस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल नई ऐड ऑन की गई हैं जो पहले के सिलेबस में नहीं थी। जैसे राजनीतिक चिंतक सेकेंड पेपर में ऐड ऑन किया गया है। ये राजनीतिक चिंतन जो है पॉलिटिकल साइंस का विषय होता है और अभी तक MPPSC में नहीं पूछा जाता था। तो 8 से 9 थिंकर ऐड किए गए हैं और काफ़ी इसका डिटेल्ड स्टडी, क्योंकि इसमें आपसे 30 मार्क्स के इससे क्वेश्चन आएंगे इस 8 थिंकर से, तो काफ़ी विशेष अध्ययन मांगता है यह विषय। दूसरा विषय है प्रशासन और प्रबंधन। यह विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट था और अभी तक PSC ने क्यों नहीं डाला था ये काफ़ी आश्चर्य की बात थी, लेकिन अब 2019 में इसे ऐड ऑन कर दिया गया है क्योंकि आप सभी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, प्रशासन का भाग बनने वाले हैं। तो प्रशासन की बेसिक समझ, और आज के टाइम में प्रशासनिक अधिकारियों का मुख्य कार्य प्रबंधन ही है, चाहे वह ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट हो या फिजिकल रिसोर्स का। तो इसके लिए आपको प्रशासन और प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, उसका बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पर प्रशासन और प्रबंधन को भी शामिल कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी जो 2019 का सिलेबस था उसमें एज सच न क्लियर कट मेंशन थी, ना ही एज सच कोई क्वेश्चन अभी तक आए थे जो हम कह सकें कि थोड़े बहुत क्वेश्चन आए होंगे जो हम काफ़ी नहीं मान सकते हैं। तो इंडियन इकॉनमी जो बेसिक इकॉनमी है जिसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सब पढ़ते हैं, ये इस बार ऐड ऑन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे जो कुछ चीज़ें और नई ऐड की गई हैं, पॉलिटिकल आपके जो इथिक्स में जो थिंकर हैं, जो इथिकल थिंकर हैं, उनको ऐड ऑन किया गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन कर दी गई हैं। दूसरा ऐसे चेंज, ये चेंज ऐसे चेंज हैं जो नए हैं पूरे तरीके से। और अब हम उन चेंजों की बात करते हैं जो देखने में तो पहले थे लेकिन अब उनके स्वरूप में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जैसे हम बात करते हैं साइंस की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके 3 बेसिक जो साइंस के सब्जेक्ट होते थे, पहले उनके लिए मुश्किल से 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 50 नंबर के, जो आपका थर्ड पेपर होता था। लेकिन अब हर सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए क्रमशः 30-30 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। तो अब इसका दायरा काफ़ी बड़ा हो गया। पहले आपसे 40 नंबर का पूछा जाता था, अब आपसे 90 नंबर का पूछा जाएगा। सांख्यिकी पहले लगभग नहीं पूछा जाता था, अब अलग से 30 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं जो बोल रहा हूँ 30 नंबर का पूछा जाएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब जो MPPSC ने नया सिलेबस डाला है उसमें प्रत्येक यूनिट से प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों के अंक निर्धारित कर दिए हैं। प्रश्नों के अंक जो हैं वो 30 नंबर निर्धारित कर दिए हैं और जो प्रश्नों की संख्या है वह 3 क्वेश्चन 3 मार्कर के, 2 क्वेश्चन 5 मार्कर के और 1 क्वेश्चन 11 मार्क्स का, ये निर्धारित है। इसलिए जो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये निर्धारित है, आप लोग इसको अंडरस्टूड करें। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री है, MP है, आपका ज्योग्राफी है, आपका साइंस टेक है, कंप्यूटर पूरे तरीके से नया ऐड ऑन किया गया है। तो ऐसे 2 टाइप के चेंज हैं जिससे आपको अपनी स्ट्रेटजी को बदलनी पड़ेगी। तो पहले बात करते हैं हम उन चेंजेस की जो पूरे नए हैं, उनको कैसे पढ़ना है। तो प्रशासन है, प्रबंधन है, समाजशास्त्र है, आपका पॉलिटिकल थिंकर हैं, इथिक्स के इथिकल थिंकर हैं,
और कंप्यूटर है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पूरे तरीके से नए ऐड ऑन किए गए हैं और आप लोगों को इसके लिए नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को इसका सोर्स भी अवेलेबल नहीं है अभी, काफ़ी कुछ है लेकिन उतना बहुत वास्ट है, वो आपके लिए उतना यूज़फुल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। इसलिए आप सबसे पहले आप उन अध्ययन सामग्री को जुटाएं जिससे नए सब्जेक्ट को पढ़ना है, और उसके बाद आप उसको उस टॉपिक से जनरल इंट्रोडक्शन लें और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और 2020 के एग्जाम में लिखने भी हैं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इसकी अध्ययन सामग्री जुटाएं और इस पर काम करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं जो सिलेबस पहले था लेकिन उसके नेचर में काफ़ी चेंज आ गया है। जैसे मैंने बात की थी, आपसे पहले भी बात की है कि साइंस का, अब आपको साइंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि साइंस आपको 30 नंबर की आनी है, बेसिक पढ़ लिया चल जाएगा। अब आपको साइंस 90 से 100 नंबर की आएगी, तो आप उसको बहुत ही डिटेल्ड रूप से पढ़ें, बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच में पढ़ें। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। तो ये सारे सब्जेक्ट जो पहले थे वो अब नए तरीके से शामिल कर दिए गए हैं, इसलिए आपको उसके लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पुराने अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल करते रहें, लेकिन उसमें जो अप्रोच होनी चाहिए वो आपकी नई होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं और जो इसको कैसे टेकल किया जाएगा। तो अब आप एक चीज़ देखेंगे कि टोटल जो वर्ड लिमिट है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि पहले आपको 3 मार्कर क्वेश्चन तो उतने ही वर्ड में लिखने हैं आपको, लेकिन 5 मार्क के जो क्वेश्चन है पहले 6 मार्कर 100 वर्ड्स के लिखने होते थे, 50 मार्क्स के लिखने। तो यहाँ आपको जब भी वर्ड लिमिट कम होती है, आप देखेंगे कि जब भी आपको कम शब्दों में लिखना होता है तो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम कैसे कंटेंट जो हम जानते हैं, जो हमारा रियल कंटेंट है, उसको हम लिख सकें। इसके लिए आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, और दूसरा आपके कंटेंट में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रहेगी तो आप कम शब्दों में उस आंसर को नहीं लिख पाएंगे, और अगर आप कम शब्दों में उस आंसर को नहीं लिख पाएंगे तो आप जैसे ही आप इस चीज़ प्रोसेस से दूर होंगे वैसे ही आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। तो आप 5 मार्क्स के जो 50 वर्ड्स के क्वेश्चन है उसके लिए आपको विशेष तैयारी की ज़रूरत है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे कंसाइज वे में लिख सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा आर्ट होता है और इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं 11 मार्क्स की। तो पहले ये क्वेश्चन जो होते थे 15 नंबर के होते थे, अब 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 11 नंबर के क्वेश्चन में दोनों चेंज है, वर्ड लिमिट 300 से 200 कर दी गई है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले 3 होते थे अब 5। अब आपको 11 मार्क्स के हर पार्ट में 5 क्वेश्चन लिखने हैं। तो यहाँ पर भी वर्ड लिमिट कम हो गई है, तो यहाँ भी आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना है, आपको अपनी आंसर राइटिंग को स्मार्ट बनाना है कि आप कैसे कम से कम शब्दों में अपनी चीज़ों को कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। अब बात करते हैं कि ये जो नया सिलेबस है इसके लिए अध्ययन सामग्री आप कहाँ से जुटाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको कुछ रेफरेंस बुकें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे हिस्ट्री के लिए आप 11-12 की NCERT पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्पेशली मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम या यशपाल ग्रोवर की बुक पढ़ सकते हैं। वैसे ही बात करें, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए आप 11-12 की NCERT ले सकते हैं। उसके अलावा आप मृणाल IAS के वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि थोड़ा और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आप माजिद हुसैन या DR खुल्लर की कोई एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं। इसके अलावा बात किया जाए पॉलिटी जो हमारे सेकेंड पेपर में, उसके लिए आप M लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं। साथ में आप DD बसु की जो बुक है उसका जो सिलेक्टेड चैप्टर है आप उसको ज़रूर पढ़ें। उससे होगा क्या, आपका जो आंसर होगा, क्योंकि लगभग 95% लोग एक ही बुक पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो कंटेंट सिमिलर हो जाता है। तो आप थोड़ा सा कंटेंट को अपग्रेड करने के लिए आप DD बसु या सुभाष कश्यप जैसी बुकों को रेफरेंस में ले सकते हैं। मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये बुक मेनली पढ़नी, आपको रेफरेंस में पढ़नी है और सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी के लिए आप NCERT की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप लाल एंड लाल की बुक पढ़ सकते हैं। ये इलाहाबाद का प्रकाशन है, काफ़ी अच्छी बुक है। उसकी आप जो सेलेक्टेड चैप्टर है मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और बैलेंस ऑफ पेमेंट की, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो बात किया जाए आपकी साइंस टेक की, तो साइंस टेक के लिए आप उपेंद्र अनमोल की किताब पढ़ सकते हैं, और आप किसी भी अच्छे जो भी संस्थान है उसके नोट्स पढ़ सकते हैं। और इसके बाद बात की जाए आपसे तो जो थर्ड पेपर में साइंस है, तो साइंस के लिए आप कोई भी
एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं जो बेसिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। उसके अलावा आप किसी भी रेफरेंस मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। आप वो अपनी स्वेच्छा अनुसार जितना आपको अपग्रेड करना है नॉलेज को वो कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपने जो साइंस टेक की बात है उसके लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक को, जो साइंस टेक की है, या उपेंद्र अनमोल की साइंस टेक की बुक आती है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद बात की जाए आपके इथिक्स की, तो इथिक्स की जो बात की जाए, इथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है वो देखने में बहुत सामान्य होता है। उसका कंटेंट भी काफ़ी जनरली सिमिलर होता है लोगों के बीच। तो इस कंटेंट को आप कैसे अपना यूनिक बनाएं, और इसके लिए आप DR सुब्बा राव की किताब पढ़ सकते हैं। सुब्बा राव करके एक बुक आती है, और लेक्सिकॉन की बुक है, लेकिन लेक्सिकॉन की बुक में MPPSC के काफ़ी कुछ सिलेबस मिलता नहीं है, कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, इसलिए आप सुब्बा राव को प्रेफर कर सकते हैं, मेरा पर्सनली सजेशन है। उसके अलावा आप सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट है, पूरी तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आप उसकी समरी पढ़ सकते हैं, और उस समरी में जो भी सजेशंस हैं पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स को लेके, E-गवर्नेंस को लेके, करप्शन को कम करने को लेके, आप उसको अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी की बात की जाए तो हिंदी एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन और अच्छी पोस्ट पाने के लिए, क्योंकि GS में कई बार हम काफ़ी कुछ एफर्ट डालते हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन पेपर हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता या कुछ हमारी कमी रह जाती है, तो हमारे नंबर जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उतने नहीं आ पाते हैं। तो आप हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक निर्धारित सिलेबस है, अगर आप उसको बहुत ही सिंसियरली फॉलो करते हैं, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप उसमें बहुत अच्छे मार्क्स श्योरली ला सकते हैं। मतलब हिंदी से ज़्यादा श्योरिटी और किसी सब्जेक्ट्स में नहीं है, इसलिए हिंदी को बहुत लाइटली ना लें, काफ़ी अच्छे से उसको प्रिपेयर करें, और ये आपके सिलेक्शन में काफ़ी सहायक होगी। और जो ऐसे है, तो ऐसे की कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत मेरे नज़र में तो नहीं होती है। बस आपने जो पढ़ रखा है, आपने जनरल स्टडीज़ पढ़ रखी हैं, आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप जो आज करंट अफेयर्स के करंट में न्यूज़ेस पढ़ते हैं, उन सब का सार निबंध में पूछा जाता है। तो निबंध में आप अपनी समझ को विकसित करें और आप इसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। और जो नए सब्जेक्ट हैं जैसे प्रशासन है, समाजशास्त्र है, पॉलिटिकल थिंकर हैं, कंप्यूटर है, या आफ्टर इंडिपेंडेंस हैं, ऐसे टॉपिक हैं जिसके लिए आपको काफ़ी यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है, या फिर आपको कंटेंट ना मिले उतना अच्छा। तो उसके लिए आप जो विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विस, उसके आप जो भी नोट्स हैं आप उसको देख सकते हैं, वो आपको काफ़ी उपयोगी ही रहेंगे। और जो उनको बनाने का मूल उद्देश्य है वो प्रशासन के लिए लोक प्रशासन पढ़ाना नहीं है, ना ही समाज के लिए समाजशास्त्र पढ़ाना है, बल्कि जो नोट्स बनाए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य प्रशासन की बेसिक अप्रोच और बेसिक आइडियाज़ की आपको समझ देना, और MPPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी संभावित क्वेश्चन है उनको आप आंसर लिखने में सफल रहें। तो ये मेरी 2020 की स्ट्रेटजी थी। आपको कोई भी अगर आगे डाउट हो तो आप मुझे फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जैसा आप लोगों ने पहले मैंने बताया कि 2020 का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी कुछ नया है और बाकी चीज़ें पुरानी हैं। तो इस प्रकार से एक अप्रोच बनाकर आप अपना अध्ययन जितना आपने कर रखा है उसको कंटिन्यू करें, जो नई चीज़ें हैं उसको आप अरेंज करके पढ़ें, लेकिन इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज जरूर 2020 की लगा लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये टोटली डिफरेंस है, आपको बहुत कम शब्दों में बहुत नई चीज़ें लिखनी है, तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज बहुत सहयोगी रहेगी। और जो विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जा रही है वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस में जो PSC ने जो निर्धारित अंक प्रणाली दी है, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, उसके अकॉर्डिंग है। और जो क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे वो यूनिट वाइज पूछे जाएंगे। जैसा PSC निर्धारित किया है कि हर यूनिट से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो वैसे ही इस टेस्ट सीरीज में हर यूनिट से 30 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो जो ये टेस्ट सीरीज है ये काफ़ी परीक्षा उपयोगी रहेगी आप लोगों के लिए, जो आपकी तैयारी में आगे सहयोग प्रदान करेगी। और इसका फॉर्मेट एज इट इज़ जो MPPSC 2020 का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके अनुरूप किया गया है। तो आप सभी संस्थान से जुड़ के अपनी तैयारी को और तीव्रता ला सकते हैं और आगे सफल हो सकते हैं। आपके आगामी भविष्य की अग्रिम सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।